कांग्रेस ने खोला अपना चुनावी कार्यालय। लालकुआ लोकसभा चुनाव के रण के लिए सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में राजनीतिक दल चुनावी ऑफिस खोलने में जुटे हुए हैं। इसी को लेकर आज नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने नगर के मुख्य बाजार स्थित पोस्ट ऑफिस के समीप मुख्य चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बताते चले कि नैनीताल लोकसभा सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे कांग्रेस प्रत्याशी ने नगर के मुख्य बाजार स्थित पोस्ट ऑफिस के समीप चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रकाश जोशी के समर्थन में कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए उनकी हौसला अफजाई भी की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के द्वारा देश के नौजवानों के रोजगार को समाप्त कर दिया गया है। केंद्र और राज्य में सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को अब लोकसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है, जिसके चलते देश में जितने भी गैर भाजपाई पार्टी हैं उन्हें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लालकुआ मालिकाना हक हो या बिंदु खत्ता राजस्व गांव का मामला जैसे कि तैसा ही पड़ा है। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। युवाओं के रोजगार को छीनने का काम भाजपा सरकार ने किया है। हल्द्वानी का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम शोपीस बनकर रह गया है तथा इस सरकार द्वारा लोगों को अतिक्रमण के नाम पर बेघर किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से केंद्र में बैठी मोदी सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतरी है, इसलिए वो जनता से अपील करते हैं कि इस बार का चुनाव मोदी बनाम नहीं बल्कि विकास बनाम होगा। इधर मौजूद वक्ताओं ने भी जनता से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी को बड़ी बहुमत से जिताने की अपील की है। कार्यकर्ताओं में और जो जनता का रिस्पॉन्स है, जनता का जो हमें इस तरह से जो मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो अपने आप में बताता है कि कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर एक अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेगी। जहाँ तक मुद्दों की बात है, सबसे बड़ा मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सांसद हैं, पूरे 5 साल उनके देश के नेता उनकी उदासीनता इस क्षेत्र के प्रति और उनका नकारापन, और वो साबित करने के लिए मुझे कुछ करना नहीं है। उन्हीं के आंकड़े हैं कि अपनी सांसद निधि जो उनको मिलती है विवेक के आधार पर जनता की भलाई के लिए क्षेत्र में विकास के लिए खर्च किया, वो टोटल 40% उसका खर्च कर पाए, 60% वो बेकार चला गया। तो उनका पैसा नहीं था, तो 60% लगभग 10 करोड़ रुपये था। 10 करोड़ रुपये में हो सकता है जो सुशीला तिवारी अस्पताल की दुर्दशा हो रही है लोकसभा क्षेत्र में तमाम और अस्पताल है, हो सकता है उन अस्पतालों का कुछ भला हो जाता है, वहाँ नई मशीनें आ जाती। हमारे नौजवान साथियों के लिए, छात्रों और हमारी बहनों के लिए, हमारे बेटियों के लिए नई लाइब्रेरियाँ खुल सकती थी, वो चाहते हैं, पर इसके लिए व्यापक विजन की जरूरत होती है जो शायद उनके पास नहीं था। उनके रक्षा राज्य में अग्निवीर जैसी योजना लागू हुई देश में, जिसने उन नौजवानों का खासतौर पर उत्तराखंड शहरी मध्य प्रदेश में तो ऐसे युवाओं के सपनों पर उठाना घात किया जो फौज में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं, वो उनके ही रक्षा राज्य मंत्री से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कांग्रेस ने बना है। तो योजनाएं जब चलती तो आगे बढ़ती हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको इतना बड़ा कांग्रेस का किया हुआ काम शायद वो नहीं दिख रहा किसी को, जो 300 करोड़ की योजना से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना। दिल्ली स्टेडियम बन जाएगा। अब हमारी सरकार को आए, पिछली सरकार आई थी, हमने बहुत बड़े बड़े काम भी करे, अब सरकार आएगी तो हम छोटे काम करेंगे। हमारे जो है कांग्रेस के प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी श्री प्रकाश जोशी जी यहाँ पर आए हुए हैं और लालकुआ में जो है हमारे चुनावी कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। इसमें हमारे नगर अध्यक्ष श्री पवन पांडे जी के नेतृत्व में यहाँ पर काफ़ी संख्या में कांग्रेसी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर इस सीट में नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले की सीट में अवश्य फतेह करेगी और लालकुआ की जनता भी जो है प्रकाश जोशी जी को अपार जन समर्थन दे रही है, क्योंकि प्रकाश जोशी जी एक युवा हैं, कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे प्रत्याशी कांग्रेस ने दिए हैं जो कार्यकर्ता का चुनाव जीतने के बाद भी पूरा सम्मान करेंगे और कार्यकर्ताओं के हर दुख दर्द में काम आएंगे। भाई देखिए, आप भाजपा शासन में आप देख रहे हैं पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है। अब आज अजय भट्ट जी कह रहे हैं भाई मेरी गलतियों का जो है खामियाजा मोदी जी को मत देना। कब तक भैया मोदी जी के नाम पर वोट मांगोगे? अपना भी तो कुछ काम करो। अगर आप लोग सच्चाई से आपने 5 वर्ष काम किया होता तो निश्चित ही जनता आज आपके साथ होती। आप देख रहे हैं कि इस समय जनता बिल्कुल साइलेंट है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह सरकार है, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पर भाजपा के समर्थन में अपार जनसमूह आता
लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। भाई देखिए, आप एक आदमी के नाम पर अगर जो है वोट मांगेंगे, जनता कभी आपको माफ़ नहीं करेगी। आज गौला का मुद्दा देख लीजिए आप, पिछले 10 सालों से यहाँ गौला के जितने क्षेत्र के युवा जितने हैं गौला के काम से जुड़े हुए हैं, उनको क्रेशर वाले उनका जो है उचित रेट नहीं दे पा रहे हैं और जो है वो लोग बहुत परेशान हैं। भाई हम किसी को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, तो कोई अगर अपना रोज़गार कर रहा है तो उसके लिए तो हमें सरकार को यहाँ के युवाओं को अवश्य छूट देनी चाहिए कि वो लोग जो है गौला में अपना रोज़गार करके जो है अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। बड़ा मुद्दा और पहला मुद्दा तो मैं समझता हूँ कि इनकी नाकामियां हैं। जिस प्रकार इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम किया है, उनकी रोजी रोटी को छीनने का काम किया है। और तो और ये ऐसे नकारा सांसद बनकर के आए जो अपनी सांसद निधि भी आधी से ज्यादा खर्च नहीं कर पाए। क्या हमने इसलिए सांसद चुनते हैं? और एक बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब हमारे क्षेत्र का सांसद रक्षा राज्य मंत्री बना था तो हमें उम्मीद थी कि क्षेत्र का हमारा क्षेत्र जो है वो सैनिक बहुल क्षेत्र है। यहाँ के जो सैनिक आश्रित हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन दुख की बात है, इनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए एक अग्निवीर जैसी योजना लेकर के आए जिसने युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया। और ये अपनी योजना की उस समय बहुत तारीफ करते थे। मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि अगर अग्निवीर इतनी अच्छी योजना है तो अजय भट्ट जी अग्निवीर के नाम पर वोट मांगे ना, वो लोगों को कहें अपनी उपलब्धि के रूप में अग्निवीर को गिनाएं और वोट मांगे, तब हम कहेंगे कि अग्निवीर अच्छी योजना है। इन्होंने सीधे सीधे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी का पहले से विजन है, युवाओं के हक की बात करनी है, रोजगार की बात करनी है, सबके सामाजिक बराबरी की बात करनी है, सभी लोगों के सामूहिक विकास की बात करनी है। और इन लोगों ने हमेशा धार्मिक आधार पर, जाति आधार पर लोगों को बांटने का काम करना है, गुमराह करना है। इसलिए हमारे एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, इनकी मुट्ठी खुल चुकी है, इनका झूठ उजागर हो चुका है। हम इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी जो देश को युवाओं के हित में, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में कानून बनाने का, न्याय करने का काम करेगी। आज चारों तरफ यदि हम देखें भारतवर्ष में तो ये मोदी जी की 10 साल की सरकार एक विफल सरकार साबित हुई है। आज 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष का दावा करने वाली ये सरकार 10 साल से उस 20 करोड़ रोजगार के श्वेत पत्र इस देश का युवा मांग रहा है। आज कहाँ है रोजगार, आप बताइए। आप यदि अपने स्थानीय क्षेत्र को देखें तो यहाँ आज गौला को प्राइवेट हैंड्स में दे दिया गया है। आंध्रा से बुला के किसी को पूरी गौला नदी के खनन को, जहाँ इस प्रदेश के इस विधानसभा क्षेत्र के युवाओं की जीविका हुआ करती थी, उस गौला को आज एक प्राइवेट पीपीपी मोड के माध्यम से दे दिया गया है। सेंचुरी जैसी मिल जिसके चलते हुए यहाँ पर पर्यावरण को इतना नुकसान होता है, जल को इतना नुकसान होता है, उसमें तमाम बाहर के लोग जो मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी नहीं है उनको राजस्थान से बुला के नौकरी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे हक मारने का, हमारे हकों के ऊपर प्रहार करने का तौर तरीका है। और भारतीय जनता पार्टी के समय में तो लोकतंत्र को परास्त करने के लिए लगे। और मैं समझता हूं कि ये संज्ञान इस देश की जनता जरूर देगी। क्या लगता है आज देश समझ चुका है कि ये 400 पार सीटों की जो बात करते हैं ये चुनावी जुमला है। इससे पहले भी इंडिया शाइनिंग की बात भारतीय जनता पार्टी ने करी है। देश का युवा, देश का सैनिक, देश के महिला वर्ग और तमाम देश के हम अगर यदि इसको साफ रूप से कहें तो उद्योगों के आवंटन में भी आपकी एक समान नीति नहीं रही। आपने सारा कार्य गुजरात को दे दिया, भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष के अन्य राज्यों में आपने कोई कार्य नहीं किया। मैं समझता हूँ लोगों में बहुत नाराजगी है, इसलिए लोग शांत बैठे हैं और ये वोट, ये नाराजगी कांग्रेस के पक्ष में हमें दिखाई देगी आगामी समय। बड़ा मुद्दा और पहला मुद्दा तो मैं समझता हूँ कि इनकी नाकामियां हैं। जिस प्रकार इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है, युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम किया है, उनकी रोजी रोटी को छीनने का काम किया है। और तो और ये ऐसे नकारा सांसद बनकर के आए जो अपनी सांसद निधि भी आधी से ज्यादा खर्च नहीं कर पाए। क्या हमने इसलिए सांसद चुनते हैं? और एक बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब हमारे क्षेत्र का सांसद रक्षा राज्य मंत्री बना था तो हमें उम्मीद थी कि क्षेत्र का हमारा क्षेत्र जो है वो सैनिक बहुल क्षेत्र है। यहाँ के जो सैनिक आश्रित हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन दुख की बात है, इनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए एक अग्निवीर जैसी योजना लेकर के आए जिसने युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया। और ये अपनी योजना की उस समय बहुत तारीफ करते थे। मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि अगर अग्निवीर इतनी अच्छी योजना है
तो अजय भट्ट जी अग्निवीर के नाम पर वोट मांगे ना, वो लोगों को कहें अपनी उपलब्धि के रूप में अग्निवीर को गिनाएं और वोट मांगे, तब हम कहेंगे कि अग्निवीर अच्छी योजना है। इन्होंने सीधे सीधे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी का पहले से विजन है, युवाओं के हक की बात करनी है, रोजगार की बात करनी है, सबके सामाजिक बराबरी की बात करनी है, सभी लोगों के सामूहिक विकास की बात करनी है। और इन लोगों ने हमेशा धार्मिक आधार पर, जाति आधार पर लोगों को बांटने का काम करना है, गुमराह करना है। इसलिए हमारे एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, इनकी मुट्ठी खुल चुकी है, इनका झूठ उजागर हो चुका है। हम इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी जो देश में युवाओं के हित में, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में कानून बनाने का, न्याय करने का काम करेगी। हल्द्वानी डिग्री कॉलेज में प्रवेश होना है, मात्र 250 विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था है। आप फीस लेते हो 14,000 विद्यार्थी, कॉलेज में बैठने की व्यवस्था करते हो, सब कर रहे हैं, फीस क्यों लेते हो? आप सुविधा मेरा विषय है लेकिन उन्हीं कॉलेजों में अगर हम साई कॉलेज कॉलेज शुरू करें, से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कांग्रेस ने बना है, तो योजनाएं जब चलती है तो आगे बढ़ती हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको इतना बड़ा कांग्रेस का किया हुआ काम शायद वो नहीं दिख रहा किसी को, जो 300 करोड़ की योजना से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना। दिल्ली स्टेडियम बन जाएगा। अब हमारी सरकार कौन है? पिछली सरकार आई थी, हमने बहुत बड़े बड़े काम भी करे, अब सरकार आएगी तो हम छोटे काम करें।